लोगों के नज़रों में टी सीरीज और गुरु रंधावा के बीच में बहुत सारे लफड़े चलते हैं, ऐसा लगता है लोगों को। मगर गुरु खुद कहते हैं कि ऐसा कुछ टी सीरीज का और उनके बीच में है ही नहीं। I'm the only artist with T series who's from now almost 9 years, bro. You know how people talk about T series, यार T series के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, and my whole career started with T series and it's going on fire with T series from day one. बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल जदों मूव करे लख कतल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जैक और आज हम बात करने वाले हैं गुरु रंधावा और टी सीरीज के बीच में जो भी लफड़े वगैरह जो भी ऐसे कह रहे हो ना, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहे थे। और लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि टी सीरीज का मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही है कि टी सीरीज कभी सोनू निगम के साथ ऐसे कुछ कर दिया, कभी मैंने जे स्टार का वीडियो बनाया था ना पिछली बार, वो भी सीन हो सकता है। मतलब टी सीरीज का कुछ ना कुछ तो लफड़ा है। तो चीज़ है क्या, उस चीज़ के बारे में आज पूरी तरह से हम बात करें। तब की है जब गुरु रंधावा ने टी सीरीज को ज्वाइन किया था, मगर वो ज्वाइन कैसे हुए उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे। और जैसे कि इस न्यूज़ के बारे में हमको डिटेल में जानना है, तो थोड़ा बहुत हमको मतलब डिटेल में ही रिसर्च वगैरह मैंने की है, तो डिटेल से धीरे धीरे जानने की कोशिश करते हैं कि लफड़ा है कैसे। तो गुरु के कुछ बैक स्टोरी के बारे में हम बात कर लेते हैं। हर एक इंटरव्यू में वो हमेशा टीवी का ही जिक्र करते हैं। And then I used to see TV और मुझे टीवी से बहुत प्यार था, आज भी उतना ही है। मैं दरअसल हार्डवर्क ही टीवी के लिए करता हूँ। तो इसका मतलब है कि टीवी से बहुत ज़्यादा उनको लगाव था। तो गुरु ने बस यही सोचा कि थोड़े बहुत गाने वगैरह भी चलते थे टीवी पे और गुरु भी गाने गाते थे, तो गाने में भी थोड़ा बहुत मतलब सुर वगैरह तो उनको थोड़ा बहुत शौक था। तो बात ऐसी थी कि गुरु ने थर्ड से सिंगिंग करना शुरू की। 7th क्लास में वो छोटे मोटे कुछ गाने के लिखना वगैरह सब करते थे और यही से बस उनका म्यूजिक में इंटरेस्ट वगैरह बन गया और वो म्यूजिक में ही अपना करियर बनाना सोच चुके थे। आगे चल के अर्जुन को कांटेक्ट किया था। अर्जुन के साथ मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था उनका, कुछ भी मतलब ऐसे ही था नहीं। उन्होंने अर्जुन के किसी वीडियो एडिटर के से मतलब उससे कांटेक्ट करके फिर अर्जुन तक वो पहुंच गए। फिर अर्जुन को ऐसे ऐसे कहा, फिर अर्जुन से वो मिलने गए, तब जाके उनका सेम गर्ल जो है पहला गाना उनका आया था। ये उतना तो उस टाइम पे चला नहीं और 2013 में भी गुरु ने छोटे मोटे गाने बनाना शुरू कर दिए थे, मगर वो उतने खास चले नहीं। फिर 2014 में तो मतलब चुप थे। तो उनकी मुलाकात मतलब इन्होंने अभी ये वीडियो देख लेना आप। हमारे जस्सी भाई पहले दिन से मेरे साथ हैं। पहले साहिब मिला, साहिब से जस्सी भाई मिले, जस्सी भाई से मुझे वो कंपनी मिली जहाँ से मुझे बोहिमिया बाजी मिले। ओके। योगेश सर उन्होंने बोहिमिया बाजी मिले। फिर बोहिमिया बाजी के साथ बड़ा प्यारा सफर है। 2009 से 12-13 तक मैंने उनकी संगत करी है भाई। जी। मैं उनके साथ रहा, उनके शोज ओपन करे हैं, उनका साउंड चेक करा है भाई, उनसे सीखा है भाई बहुत कुछ, हर जगह साथ ये वो। मेरा पहला ऑफिशियल पोस्टर बोहिमिया बाजी ने खुद बनाया हाथों से। अरे वाह। मुझे कहते थे अब तेरी जब फोटो आएगी पोस्टर पे तू तब स्टेज पे चढ़ेगा क्योंकि तेरा गाना आ गया सेम गर्ल। कह रहे बिना पोस्टर के तूने स्टेज पे नहीं चढ़ना, कोई भी बोले, बस रिकॉग्निशन आनी है अब। मतलब उन्होंने मेरा पोस्टर बनाया, उन्होंने मेरा ट्विटर उन्होंने बनाया मेरा पहली बार। तो बोहिमिया बाजी अभी जी क्लास गाना उनके साथ। तो देखा आपने, कई लोगों ने ये कहा था कि बोहिमिया बाजी के साथ डायरेक्टली वो जुड़ चुके थे, मगर डायरेक्टली ऐसे कुछ नहीं। मैं कह सकता हूँ कि एक पर्सन से एक पर्सन, फिर एक पर्सन से एक पर्सन, ऐसे करके बोहिमिया बाजी तक वो पहुंचे। अच्छे से ट्रीट कर रहे ये थे। टी सीरीज वाला आइटम भी बोहेमिया पाजी ने करवाया। नहीं ये भी स्टोरी बताता हूँ। हाँ। तो फिर अर्जुन बैठा हुआ वहाँ पे, तो I was playing song to Varun. So Varun, me and Neeraj sir started everything from this office in 2015. कहाँ है ये ऑफिस? और अभी ऑफिस यहाँ पे है ना भाई, क्या कहते हैं, फिल्म सिटी नोएडा। अच्छा जी। इसका ऑफिस, हाँ। मेन ऑफिस तो यही है ना। अच्छा जी। मेरे को हमेशा मुंबई वाला लगता है। बॉम्बे भी है। अब देखो यहाँ पे भूषण सर बैठेंगे, मेन वो हो जाएगा ना। हाँ जी, सही बात है। हाँ। भूषण सर तक पहुंचना भी तो एक टास्क है ना, कि उनको कैसे रजिस्टर करवाना है। फिर टी सीरीज से मतलब उनका एक पहला गाना आया था पटोला नाम का, ठीक है। तो उस पटोले गाने का मतलब बहुत अच्छा व्यूज वगैरह आए थे, सब कुछ था, ठीक है। ऑफिशियली उसको जब यूट्यूब पे टी सीरीज के द्वारा डाला गया था तो अच्छा खासा चल चुका था, ठीक है। फिर बात ऐसी आई थी कि उसके बाद भी इनके वो पै गया शामा करते कि बंदा थोड़े बहुत गाने गिर रहे हैं तो थोड़े गाने उठ रहे हैं, तो एक सपोर्ट की तरह हम कह सकते हैं म्यूजिक के लिए। I'm the only artist with T series who's from now almost 9 years, bro. You know how people talk about T series, यार T series के साथ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, and my whole career started with T series and it's going on fire with T series from day one. I think it's both ways, right? एक में गलती नहीं हो सकती। So same way, मैं
जैसे आज मैं आपको खुश करने के चक्कर में अपने आप को दुखी नहीं करूंगा, मैं खुद भी खुश होऊंगा, आपको भी खुश कर सकता हूँ, बट मैं ये नहीं आपको कुछ बोल के ऐसा चला गया कि भाई अब वाओ मुझे अब सुबह कैसे फेस करना है, रणवीर सुबह आ रहा है यार, अब मैं क्या बोलूँ इसको, मतलब है नहीं। तो इस हिसाब से हमको ये लगता है कि गुरु और टी सीरीज के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, ठीक है। वो गाने बना के गुरु देता था, टी सीरीज उसका लेबल था, और गाने वगैरह डालना और प्रॉफिट्स कमाना बात थी। पैसों के बाद जहाँ पे आती वहाँ पे तो रिश्ते फिर नॉर्मली मतलब बिजनेस में तो ठीक ही है। जैसे कि म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक भी लगभग पूरा बिजनेस की तरह ही है। तो यहाँ तक हमको ये पता लगता है कि गुरु और टी सीरीज के रिश्ते बहुत अच्छे थे। अब हम टी सीरीज के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि अब हम टी सीरीज के बारे में बात करें तो टी सीरीज के बहुत सारे कंट्रोवर्सीज हो चुके हैं कई सारे आर्टिस्ट के साथ, मतलब कुछ आर्टिस्ट के साथ हुए हैं मगर उन्होंने ओपनली नहीं बोला। और सोनू निगम जी, आपको पता है सोनू निगम जी ने एक बार ऐसे एक्सपोज किए जैसे किया था टी सीरीज को, उनका नाम लेके। आई डोंट थिंक आपने लिखा हुआ ये बात। आप इस तरह के न्यूज़पेपर है ही नहीं। भूषण कुमार, अब तो तेरा नाम लेना ही पड़ेगा मुझे, और अब तो तू के लायक है। तो मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे मुंह मत लगना अब तो बस। टी सीरीज के मतलब कंट्रोवर्सीज वगैरह हो चुके हैं, मगर अभी रिसेंटली जब गुरु के साथ हुआ था ना थोड़े टाइम पहले, वो ऐसे चल रहे थे कि किसी गुरु रंधावा के फैन ने ट्विटर पे ऐसे ट्वीट किया था कि गुरु रंधावा जी को टी सीरीज पीछे खींच रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने नहीं दे रहे हैं वगैरह वगैरह। तो गुरु ने ना उस पर एक पॉजिटिवली रिप्लाई दिया था, मगर कुछ अजीब तरीके से दिया था। उन्होंने अपने प्रॉब्लम्स बताए कि ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स है, इसलिए गुड टाइम्स आएंगे वगैरह वगैरह, मगर उन्होंने टी सीरीज के बारे में कुछ क्लैरिटी दी नहीं। और बात ऐसी है कि उन्होंने रिप्लाई किया था उस बंदे को, ठीक है। तो उन्हें ये कहना चाहिए था कि टी सीरीज के बारे में है या टी सीरीज के बारे में नहीं है, मगर गुरु ने ऐसा कुछ टी सीरीज का वहाँ पे नाम वगैरह कुछ नहीं लिया था, मेंशन नहीं किया था। तो वो थोड़ा अजीब सा बर्ताव था। और यहाँ तक कि अगर हम टी सीरीज के वो उस लफड़े के बारे में बात करें तो लफड़ा इसलिए हुआ था क्योंकि टी सीरीज ने जो पटोला गाना आया था ना, गुरु रंधावा का पहला गाना टी सीरीज के लेबल के द्वारा बोहेमिया पाजी के साथ, उस गाने को टी सीरीज ने हटा दिया, जो कि ऑफिशियल वीडियो था ना। अब उसकी जगह में कोई और वीडियो है, वो ऑफिशियल तो है नहीं हम कह सकते हैं, मगर जो ऑफिशियल वीडियो था वो यही था, ऑफिशियल वीडियो उनके टी सीरीज के चैनल में, जो कि टी सीरीज ने हटा दिया। और एक पटोला गाना है, वो तो मतलब अब उनके कोई फिल्म वगैरह में था तो उन्होंने शायद रखा होगा, मगर जो ऑफिशियल गाना था ना बोहेमिया पाजी के साथ, उसको टी सीरीज ने हटा दिया। और बोहेमिया पाजी ने भी यही कहा था कि थोड़ा बहुत गुस्से में थे, मगर दिखा नहीं रहे थे, मगर उदासी टाइप ऐसे हम कह सकते हैं ना, गुस्सा भी नहीं कह सकते, कुछ उदासी की बोहेमिया पाजी का इतना अच्छा गाना था टी सीरीज में, और टी सीरीज ने उसको डाउन कर दिया। कौन किसको तुम क्या बना रहे हो, किस पे हिस्ट्री अभी भी चेंज हो रही है। मेरा इतना बड़ा गाना पटोला, मेरा गुरु रंधावा का, आपने सुना है ना? यस, कितने 100-200 मिलियन व्यूज, ऑलरेडी जाके देखो यूट्यूब पे है ही नहीं। आप यूट्यूब पे जहां है ही नहीं वो। इट्स कॉल्ड रीराइटिंग द हिस्ट्री, इट्स कॉल्ड हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर। आज से 10 साल बाद वो सारे गाने मेरे खत्म हो जाएंगे, मेरा किसी को बोले बोहेमिया, बोलेंगे कौन बोहेमिया? That's how dangerous the history is. अगर हम बात कंक्लूजन की करें तो ऐसी बात आती है कि गुरु को सबसे पहले तो फ्रीडम चाहिए थी म्यूजिक वगैरह में, मतलब फ्रीडम की जरूरत होती है कि जब मन में आए ये गाना बनाता था, कब मन में आया तब सैड सॉन्ग बना देता हूँ, कब मन में आया तब रोमांटिक सॉन्ग बना देता हूँ, जब मन में आया जब कुछ भी कर लूंगा, ठीक है। गुरु के दिमाग में यह था। तो स्टार्टिंग में मुझे ऐसा लगता है गुरु ने अपने हिसाब से रैंडमली जो भी मनपसंद गाने बनाता था और टी सीरीज को एक्सेप्ट करता था, कुछ गाने चलते थे कुछ गाने नहीं चलते थे। तो एक टाइम के बाद मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टी सीरीज ने गुरु को मतलब पकड़ना शुरू कर लिया, अपने वश में करना शुरू कर लिया। तो गुरु को शायद ये पसंद नहीं आया होगा टी सीरीज की हरकतें, जो भी टी सीरीज गुरु को ऐसे कर रहे हैं ना, मतलब अपने हवाले में लेके। Aman Bakodia says label crying in a corner, and I think you've explained to us how do labels work. By the way, we don't like it. No, I love it. But see, the thing is, समय के हिसाब से बहुत सारी चीजें चेंज होनी चाहिए हर एक के लिए। Correct. That's the only answer to it. तो बात ऐसी है कि अगर अब गुरु टी सीरीज के साथ ही रहेगा जुड़े हुए, तो फिर उसको मे भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि वो दूसरे लेवल्स के साथ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको टी सीरीज भी जाने नहीं देगी। तो इस हिसाब से ना गुरु दिमाग में शायद से ये था कि यार टी सीरीज मतलब सरदर्द हो रहा है अभी। एक तो वो टी सीरीज के साथ इतना अच्छा रिश्ता है, वो भी नहीं तोड़ना चाहते, ऊपर से वो दूसरे लेवल्स के साथ काम करके और प्रॉफिट्स कमाना चाहते हैं, या फिर अपना करियर भी है ना। अब क्या पता टी सीरीज के साथ कुछ हो जाए, फिर गुरु भी तो चुप नहीं बैठ सकता, उसको भी तो कुछ और करना चाहिए। और वो सब लेवल्स के साथ अगर मिलकर रहेगा
तो प्रॉब्लम नहीं है, आज ये चला गया तो उसके साथ, वो चला गया तो इसके साथ। तो उन्होंने एक वार्नर ब्रोस की तरफ से गाना बनाया कत्ल नाम का, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चला गया था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कई बार ये बोलते हैं कुछ एआई से बनाते हैं गाना वगैरह, एआई वॉइस वगैरह डाल के सैंपल्स वगैरह। मेरे को कुछ नहीं आता, मैं आई एम जस्ट वेरी मच न्यू गाय इन द इंडस्ट्री। मैं एआई की हेल्प ले रहा हूँ और सब कुछ। शी क्या नहीं है, मैं लड़का भेजूंगा अपना, लड़की भी नहीं है। एआई वाला। सच्ची में आप गाना मेरे वाला लड़के को आप बताते रहना, और उसमें लिरिक्स लिखेगा, वो कमांड देगा, मेरे परमानेंट उसके पास सैम्पलिंग पड़ी हुई है वॉइस की, तो उसी टाइम पे मेरे वोकल डाल के आपका कोलैबोरेशन कर देगा। दैट्स हाउ फ्री आई एम दीस डेज। इट्स अ एआई वर्ल्ड। अभी तो मतलब उन्होंने ऐसे एग्जैक्टली नहीं बोला था, उन्होंने शायद मजाक भी किया होगा, क्योंकि उन्होंने लास्ट को ऐसा कहा था कि ऐसे इस बात को सीरियसली मत लेना, ऐसे उन्होंने कहा था। तो शायद से वो मजाक भी कर रहे होंगे पॉडकास्ट वगैरह में। उनका दिमाग मतलब थोड़ा बहुत काम भी नहीं कर रहा है, ऐसे हम बोल भी नहीं सकते, थोड़ा बहुत स्ट्रेस वगैरह रहता है इंसान को कि आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। इस इंटरव्यू में किसी ने किसी भी चीज को वैसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेना। हाँ, मतलब फन में रहो। हाँ, फन में फन में। हाँ, बाल बुल ऐसे रहेंगे। मतलब फ्री माइंडेड तो है ही, मगर उन्होंने थोड़ा उनके रिलेशनशिप्स के बारे में मतलब कुछ ना कुछ मतलब बहुत ज्यादा ही कहा था। मैं इसमें इतना डीपली नहीं घुस सकता, मगर जितना है आप उतना देख ले सकते हो। आप दोनों की काफी फीमेल फैन फॉलोइंग है। इनफैक्ट गुरु के पीछे कुछ 27 टाइम्स क्या हाय नी हाय नखरा तेरा नी ब्रेकअप। हाँ, आपका दिल क्या 27 बार टूट चुका है ऑफिशियली। हाई रेटेड गब्बरू नु मारे ऑफिशियली। यानी आपका 27 बार तेरे नाम हो चुका है। वो 27 बार कैसे टूट सकता है यार? हाँ? हर बार लग जाता है नई जगह पे। दिल अंडा है, गिरा टूट गया। 8 साल में 8 साल में 27 बार। अरे बाप रे, एवरेज तो देखो इनका दिल टूटने का। किस तरीके का दुख? दिल का दुख। अच्छा, वो ना मेरे को 2010-11 में जब मैं नया दिल्ली आया, एंड मेरे को जब पहली बार कोई लड़की अच्छी लगी, शी वॉज एल्डर टू मी, और हाउ मच एल्डर? like I was 18, she must be 23, 22, 23. She was very good to me. She taught me so many things. She changed my clothing. She changed how I should look. She taught me how to talk. But then थोड़ा सा मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा था। आप खुद नहीं दुखी हो सकते, आपको कोई करेगा और आप उसको अलाउ करोगे तो ही हो सकता है। मैंने इस लड़की को बोला मुझे दुखी कर, मैंने उसको बताया मुझे दुखी। तो मैंने ना, जब मेरा टाइम खराब शुरू होना, फिर मैंने भाई पूरा हीरोइक तरीके से मैंने अपना वो सिम कार्ड तोड़ा। तब पल्ले कुछ होता नहीं था, घर से 2-3 हज़ार रुपये महीने के आते थे, उसी में टिफ़िन खाओ, उसी में कॉलेज जाओ, सब कुछ करो। मैंने भाई सिम तोड़ा और मैंने बोला यार डैड इतनी मेहनत से मेरे को सब कर रहे हैं, नोबडी नोज दिस। मैं ऑटो में बैठा, मैंने सिम तोड़ा, ISBT गया सीधा, वहाँ से मैंने बस पकड़ी। हमारे घर जाते हुए 12 से 14 घंटे लग जाते हैं बस पे, बिकॉज यू चेंज 3 बसेस। आप जलंधर उतरते हो, फिर आप बटाला उतरते हो, फिर आप घर जाते हो। और नोबडी नोज वेयर आई एम। आई जस्ट वेंट टू द हाउस, बैक टू माई विलेज। आई केम बैक आफ्टर 15 days. आई नेवर लुक्ड एट दिस गर्ल ब्रो, लाइक नेवर एवर। बट वो भी सही था, उसने मेरे को बहुत कुछ सिखाया यार। मतलब मैं उसमें भी खुश हूँ। मतलब वो मैं खुद ही, वो होता ना पहला बार आप किसी से इतना लाइक करते हो, यू नेवर सीन, एंड देन जब आपको लगता है यार वाओ इतना मज़ा आ रहा था, इतना आपको दिल की बात कर रहे हो किसी से। आप सिंगल रहे हो तब से सिंगल रहा हूँ, बट रिसेंटली आई वॉज विथ समबडी 1.5 साल पहले, बट नाउ आई एम अगेन सिंगल। बट दैट वाज आल्सो वेरी वेरी फाइन। लाइक मतलब मैं हूँ नहीं, मैं आई ट्रीट लाइक whoever was in my life bro, I treated them the way their mom dad treats them, because who am I to just 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद मैं क्यों उनको चेंज करूँ यार। लाइक उनके मॉम डैड ने बड़े प्यार से रेज करा किसी भी लड़की को। अब गर्ल्स आर लाइक क्वींस ऑफ द हाउस, राइट? मतलब सब जाने ठीक है। मेरा ऑल माई ग्रोथ इट्स बीन विद टी सीरीज फ्रॉम ईयर्स। इट्स जस्ट अब लोगों के पास जो स्टोरी जाती है वो किसी को पता नहीं कैसे जा रही है। बट एज आई सेड, आई लव दैट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट टू भूषण सर। मेरा अगला गाना टी सीरीज के साथ ही है। और टी सीरीज के साथ में मतलब उन्होंने अभी रिसेंटली और एक नया गाना डाला है वाइब का। इस वाइब के बाद में गुरु ने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि वो बोहेमिया पाजी के साथ दोबारा कुछ काम करने वाले हैं नए म्यूजिक वीडियो के ऊपर। एक कमेंट भी पढ़ा था मैंने कि बोहेमिया के साथ कोलैब करो, कुछ है उसमें? हाँ, एल्बम में तो नहीं है अभी इसमें, बट और आई थिंक हमारा एक वीडियो बन के पड़ा हुआ है।
अच्छा। हाँ, तो कभी भी रिलीज कर देंगे। उनके किसी इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि उनको कुछ रॉयल्टीज वगैरह मिलती है। क्या ये सच है कि म्यूजिक आर्टिस्ट की कमाई मेनली लाइव शो से होती है? बिगेस्ट चंक लाइव शो से आती है? मैं आपको आपकी सैलरी नहीं पूछने वाला हूँ। मैं सैलरी भाई मेरी वैसे सुन के हिल जाओगे, मैं बता भी नहीं सकता। मेरा वो थोड़ी है कि यूट्यूब से कितने आते हैं। Bro, we've changed everything, bro. Like we worked very hard for it. We still work very hard, but हाँ, live show is one, but then we get our royalties also, bro. Like मेरे को तो मेरी royalties मिलती हैं भाई। मतलब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से मेरे को रॉयल्टीज मिलती हैं, बिकॉज आई एम अ लिरिसिस्ट एंड आई एम अ कंपोजर ऑफ माई ऑल सॉन्ग्स, तो वो भी रॉयल्टीज़ मेरे को मिलती हैं। फिर अभी रिसेंटली सिंगिंग की रॉयल्टी शुरू होने वाली है, आई थिंक हो ही गई होगी अभी। वही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से? हर जगह से। और कहाँ से? मतलब स्ट्रीमिंग ही हो गई। ओके। हाँ मतलब, बट और कहाँ से, जैसे किसी क्लब में गाना चल रहा है तो वो भी आपको आती है, किसी लाउंज ने आपके राइट्स लिए हुए हैं गाने के तो वो भी आपको आती है, बिकॉज देयर आर एसोसिएशंस जो आपकी बिहाफ पे कलेक्ट करती हैं रॉयल्टीज़। तो गाइस होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और प्लीज़ कमेंट करना अपने थॉट्स वगैरह जो भी थे इस वीडियो के बारे में। और आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।